क्या एसटीडी सिर्फ गलत यौन संबंध वालों के साथ ही फैलता है या जिनके बहुत ज्यादा मल्टी पार्टनर होते हैं उन्हीं को होता है? जी नहीं। एसटीडी एक ही पार्टनर से यौन संबंध जो कि पहले से इन्फेक्टेड हो उसको भी हो सकता है, और एसटीडी बिना लक्षण के शरीर को लंबे टाइम तक नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं एसटीडी के बारे में। क्या है एसटीडी, कैसे फैलता है, क्या इसकी बचाव कर सकते हैं? अब जानते हैं कि एसटीडी है क्या। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कैसे होता है? असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि एक व्यक्ति जिसको पहले से ही इन्फेक्शन था, पहले से ही एसटीडी था, उसके साथ आपने बिना प्रोटेक्शन के वाजाइनल, ओरल, एनल कोई भी सेक्स किया है तो आपको एसटीडी बनने के खतरे हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये असुरक्षित यौन संबंध की वजह से फैलता है। दूसरा आता है इन्फेक्टेड सुई या रक्त, यानी कि कई जगहों पे आज भी ये होता है कि इन्फेक्टेड जो सुई होती है वो एक ही सुई, नॉर्मल एक ही सुई कई पेशेंट्स को लगाई जाती है। अब मान लो वही सुई किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को लगी हो और उसके बाद आपको उसी से इंजेक्शन लग गया हो, तो आप सही होते हुए भी एसटीडी का शिकार बन सकते हैं। ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आता है कि कुछ कंटामिनेटेड ब्लड आपको चढ़ा दिया गया हो। जिस पेशेंट को पहले से ही एसटीडी है उसमें गर्भावस्था, प्रेगनेंसी यानी कि स्तनपान के दौरान भी बच्चे में काफी हद तक हो जा सकता है। बात करते हैं एसटीडी किस तरीके से नहीं फैलता है। कुछ मिथ होते हैं कि हाथ मिलाने से, खाना खाने से साथ एसटीडी फैलता है। नहीं, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक साथ खाना खाने से, एक साथ उठने बैठने से, या इवन एक ही टॉयलेट सीट को यूज करने से भी एसटीडी कभी नहीं फैलता है। एसटीडी के कारण क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, वो यौन संबंध, मुख्य रूप से यौन संबंध की वजह से फैलता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? महिलाओं में और पुरुषों में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। महिलाओं में इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि वजाइना से लगातार बदबूदार डिस्चार्ज का हो जाना, जननांगों पे छाले हो जाना, पेल्विक एरिया में यानी कि पेट के निचले वाले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहना, सेक्स के दौरान पेशेंट को दर्द फील होता है और सेक्स के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो महिलाओं में होते हैं। ऐसे ही पुरुषों में लक्षण होते हैं कि उनका जो लिंग है, जो पेनिस है, उसमें से डिस्चार्ज का बना रखना, अंडकोश में सूजन हो जाना, सेक्स के दौरान उनको ब्लीडिंग हो सकती है या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, और सेम ही उसमें भी उनके जननांगों में भी मोटे मोटे फुंसियों जैसे छाले पड़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो महिला और पुरुषों में अलग। कौन कौन सी डिजीज हैं जो एसटीडीज के अंदर आती हैं? सबसे पहला आता है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर जिसकी वजह से बाद में आपको बहुत सारी एचपीवी जैसे सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। गोनोरिया बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है। सिफिलिस, क्लमाइडिया, एचआईवी और जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी, ये कुछ कॉमन एसटीडीज होती हैं जो अधिकांश रूप से पेशेंट में देखने को मिलती हैं। अब अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम से ना लिया जाए तो क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं? सबसे पहले तो महिलाओं में बांझपन की समस्या यानी कि इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है। अगर पेशेंट ने कंसीव भी कर लिया है तो एक्टोपिक की समस्या बढ़ सकती है। अगर एक्टोपिक भी नहीं है, पेशेंट ने कंसीव भी कर लिया है, तो बच्चे में संक्रमण के चांसेस होते हैं कि बच्चे में संक्रमण हो सकता है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता यानी कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो डाउन हो सकता है। तो इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का इलाज करवाना टाइम से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात आती है कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपका कराते हैं ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट, आपका वजाइनल स्वैब, यूरेथ्रल स्वैब, वायरल मार्कर जिसमें कि हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, वीडीआरएल और एचआईवी की रिपोर्ट्स आपकी कराई जाती हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं कि कुछ बचाव की टिप्स जो कि एक एसटीडी संक्रमित व्यक्ति को करनी चाहिए या फिर आपको संक्रमण का खतरा ना हो इसलिए करनी चाहिए। सबसे पहले तो हर बार जब भी आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से करें, यानी कि कॉन्डोम को हर बार सही तरीके से यूज करें। एक ही पार्टनर से रिलेशनशिप रखें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक ही पार्टनर से जब आप रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको अनचाही डिजीज का खतरा नहीं हो पाता है। एचपीवी वैक्सीन टाइम से लें, डॉक्टर की सलाह माने, और कोई भी अगर खतरा आपको लगता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी मोर वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।